नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 1 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और दोस्तों आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले शब्द से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से क्रिकेट का संबंध 11 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है कबड्डी का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्रिकेट का खेल जो है 11 खिलाड़ियों से खेला जाता है, उसी प्रकार से कबड्डी का खेल जो है 7 खिलाड़ियों से खेला जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 7 भरे जाएंगे। 7 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 23 का संबंध 14 के साथ है, 11 का संबंध 8 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 23 से आपका 14 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 11 से 8 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 7 से आपका कौन सा संख्या संबंधित बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर सबसे पहले हम लोग 23 में +5 करते हैं तो देखिए 23 + 5 करने पर आपका कितना बनेगा, 28 बनेगा और 28 में 2 से भाग कर देते हैं तो आपका ये 14 बनता है। 14 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, आगे संख्या 11 है तो हम लोग 11 में पहले +5 करेंगे, 11 + 5 आपका 16 होता है और 16 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 8 बनेगा। 8 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 7 है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 7 + 5 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 12 भागा 2 जो है वो आपका 6 बनता है। 6 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 6 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला त्रिभुज आपका ए बनेगा, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनेगा,
चौथा आपका ए बनता है, पाँचवा ए हो जाएगा, छठा ए बनता है, सातवां आपका ए बनेगा, आठवां ए बनेगा। नौवें को देखिएगा तो नौवां आपका जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है आपका नौवां त्रिभुज हो जाएगा। और 10वें को देखिएगा तो 10वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 10वां हो जाएगा। 11वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, आपका 11वां त्रिभुज हो जाएगा। और 12वें को देखिएगा तो देखिए 12वां त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये जो है आपका 12वां त्रिभुज हो जाएगा। ये जो है ये आपका 12वां त्रिभुज हो जाएगा। और इसमें अभी आपके एक त्रिभुज और बनते हैं, ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये जो है ये आपका 13वां त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर आपके टोटल 13 त्रिभुज बनते हैं। 13 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य यदि 3 को 20, 55, 14 लिखा जाता है तो एंटर के लिए क्या कोड होगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 3 से आपका 20, 55, 14 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा इंटर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 3 को तो 3 जो है वो आपका TEEN से मिलकर बनता है। अगर दोस्तों सबसे पहले ये सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो T जो है ABCD के क्रम में 20वें नंबर पर होता है, E आपका 5वें पर, फिर से आपका E है तो 5वें पर हो जाएगा। उसके बाद N है, N आपका 14वें पर होता है। ध्यान से देखिएगा 20, 55, 14, 20, 55, 14 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इंटर के साथ करेंगे। इंटर जो है वो आपका ENTER से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो E जो है आपका 5वें नंबर पर होता है, N आपका 14वें पर होता है, T आपका 20वें पर होता है, E आपका 5वें पर होता है और R आपका 18वें पर होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 51, 42, 0, 518 दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा 51, 42, 0, 518 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को तो नीचे की ओर से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 6, 3 और 10 यहाँ पर 30 किस प्रकार से लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो को रोककर पहले इस वाले प्रश्न को ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 6, 3 और 10 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 30 बन जाए। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग
पहला संख्या माइनस करते हैं दूसरा संख्या, तो पहला संख्या 6 है, माइनस करेंगे दूसरा संख्या 3 है, 6 माइनस 3 आपका 3 बनेगा। गुना करेंगे तीसरा संख्या 10 है, 3 गुना 10 जो है वो आपका 30 बनता है। नीचे आपका 30 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या 9 है, तो 9 माइनस करेंगे दूसरा संख्या 5 है, 9 माइनस 5 आपका जो है वो 4 बनेगा। गुना करेंगे तीसरा संख्या 7 है, 4 गुना 7 जो है वो आपका 28 बनता है। 28 भी आपका नीचे दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे पहला संख्या 7 है, तो 7 माइनस करेंगे दूसरा संख्या 2 है, तो 7 माइनस करेंगे 2 तो आपका 5 बनेगा। ध्यान से देखिएगा, तो तीसरा संख्या क्वेश्चन मार्क है और नीचे वाला संख्या 25 है, यानी कि अब हम लोग 5 में कौन से संख्या से गुना करेंगे ताकि हमारा 25 हो जाए। तो 5 गुना 5 करने पर जो है वो आपका 25 बनता है, यानी कि तीसरा संख्या जो है वो आपका 5 बनेगा। देखिए 7 माइनस 2 आपके 5 और 5 गुना 5 आपके 25 हो जाएंगे। नीचे 25 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 5 भरे जाएंगे। 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर F के विपरीत फलक पर होगा। दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। पहले आप लोग ये चारों स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। F अक्षर के विपरीत आपका कौन सा अक्षर बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पासे 1 और पासे 4 को, तो इसमें देखिए ए जो है वो आपका कॉमन अक्षर दिया गया है और बी भी आपका कॉमन अक्षर है। और दोस्तों जब भी आपके दो पासे के दो अक्षर एक समान हो, तो तीसरा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि एफ का विपरीत आपका सी बनेगा। सी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्यान्वयन में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। सीरीज को देखिएगा तो पहले 8 से आपका 13 है, यहाँ पर प्लस 5 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो 13 से आपका 17 है, प्लस 4 कर दिया गया है। 17 से आपका 20 है, प्लस 3 कर दिया गया है। 20 से आपका 22 है, प्लस 2 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, यानी कि अगला अंतर प्लस 1 का बनेगा। 22 प्लस 1 आपका 23 बनेगा। 23 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में अगली आकृति चुने। दोस्तों यहाँ पर एक आकृति श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो ए वाला आकृति का जो है वो जल प्रतिबिंब आपका नीचे वाला आकृति दिया गया है। उसी प्रकार से ए वाला आकृति का जल प्रतिबिंब नीचे वाला आकृति दिया गया है। उसी प्रकार से ए वाला आकृति का जल प्रतिबिंब नीचे वाला आकृति है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा ए वाला आकृति का आपका जल प्रतिबिंब नीचे वाला आकृति है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। ये जो प्रश्न है ये भी आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से MNTK का संबंध HIOF के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है RUNA का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जो देखिए आपका सबसे पहले जो है वो आपका MNTK दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है तो इससे आपका जो है वो HIOF दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो M से आपका H है। M जो है ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर होता है और H आपका 8वें पर, यहाँ पर -5 है। आगे देखिएगा N से आपका I है, N 14वें नंबर पर होता है और I आपका 9वें पर, यहाँ पर भी -5 है। आगे देखिएगा तो T से आपका O है, T आपका 20वें नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर, यहाँ पर भी -5 है। आगे देखिए K से आपका F है, K आपका 11वें नंबर पर होता है ABCD के क्रम में और F आपका 6ठे पर, यहाँ पर भी आपका -5 है। यानी कि सभी अक्षर में -5 -5 -5 -5 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिए पहला अक्षर R है, R -5 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा। R आपका ABCD के क्रम में 18वें नंबर पर होता है, 18 -5 आपका 13 और 13वें पर M होता है। आगे देखिएगा आपका U है, U आपका 21वें नंबर पर होता है, 21 -5 जो है वो आपके 16 हो जाएंगे और 16वें पर P होते हैं। आगे देखिए N है, N आपका 14वें पर होता है, 14 -5 आपके 9 और 9वें पर I होते हैं। आगे देखिएगा आपका A है, A जो है ये आपके पहले नंबर पर होते हैं और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपके टोटल जो है वो आपके 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद जो है वो आपका फिर से ABCD आ जाता है। यानी कि जब हम लोग A-5 करेंगे तो आपका जो है A-5 जब हम लोग करेंगे तो आपका V बनेगा। कौन सा ऑप्शन में MPIV दिया गया है तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर C में MPIV दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुने। यहाँ पर एक आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आकृति है। इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है नीचे से उलटकर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले आकृति आपके उलटकर नीचे चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये जो आकृति आपका यहाँ पर है आकृति उलटने के बाद ऊपर इस प्रकार से हो जाएगा और ये दोनों आकृति जो आपके यहाँ पर है आपके आकृति उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो आकृति ऊपर आपका इस प्रकार से है ये आपके आकृति उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे। इस प्रकार का आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी में आपका इस प्रकार का आकृति दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही
सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और दोस्तों आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और इस वाले वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।